तुलसी बाबा श्री रामचरितमानस में वर्णन कर रहे हैं, जिस भगवान का पावन नाम लेकर व्यक्ति भव से पार हो सकता है। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। कैसे गोस्वामी तुलसीदास जी एक सुंदर सा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। क्या उदाहरण देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी? जिस प्रकार गाय के पाव से, गाय के खुर से किसी स्थान पर गड्ढा हो जाए, गाय के पाव से किसी स्थान पर मिट्टी पर यदि गड्ढा बन जाए तो एक साधारण व्यक्ति उसे सरलता से पार कर सकता है। कर सकता है या नहीं? बोल दीजिए ना। उसे एक साधारण व्यक्ति सरलता से पार कर सकता है। ठीक इस कलयुग की ये महिमा है, जो व्यक्ति भगवान के पावन नाम का उठते बैठते चलते फिरते स्मरण करता रहता है, वो भी इस भवरूपी सागर को गोखुर के समान पार कर जाता है। कितनी महिमा बताई है। देखिए, जो कहते हैं कि जब यमराज व्यक्ति को लेने आते हैं, कंठ में सांसें रुक जाती हैं, व्यक्ति के बोलने की, सुनने की, कहने की क्षमता नहीं रह जाती, लेकिन भगवान का पावन नाम यदि अंतिम समय में निकल जाता है, अंतिम समय में भगवान का स्मरण हो जाता है, तो फिर यमराज भी उनके चरणों में मस्तक नवाते हैं। ये है कलयुग के एक सद्गुण की महिमा। बाकी तो सभी कलयुग में दुर्गुण ही दुर्गुण भरे हैं, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी से जब कोई व्यक्ति चर्चा किया करता था, चैतन्य महाप्रभु जी के सामने, चैतन्य महाप्रभु जी संकीर्तन सम्राट, जिन्होंने संकीर्तन का प्रारंभ किया, जिन सबका आनंद हम बैठकर ले रहे थे, उनके द्वारा रचित पद, और उन्होंने ही संकीर्तन की प्रथा को प्रारंभ किया। उनके सामने जब कोई कलयुग की निंदा किया करता, तो चैतन्य महाप्रभु जी उस व्यक्ति के मुंह पर हाथ रख देते थे और कहते थे, अरे भाई, तुम कलयुग की इतनी निंदा क्यों करते हो? माना कि सब दुर्गुण है कलयुग में, परंतु इसके साथ साथ सबसे बड़ा गुण है कलयुग के भीतर, जिसमें रहकर व्यक्ति बस अन्य युगों में, द्वापर, सतयुग, त्रेता में तो कठिन कठिन तपस्याएं करनी पड़ती थी, गुफाओं में अपने आप को तपाना पड़ता था, अग्नि के भीतर रहकर दाहकता को सहन करना होता था। कोई संत जल समाधि ग्रहण करते थे, कोई अन्न जल त्याग करते थे, कठिन साधना के द्वारा प्रभु को प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन कलयुग की कितनी महिमा है, कितनी सरलता है, भगवान ने कितनी छूट दे दी हम लोगों को। और भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति मेरे नाम को पकड़ लेता है, भगवान के प्रभु के नाम को पकड़ लेता है, तो वो मुझे अपने बस में कर लेता है। जासु नाम सुमिरत